ए नादानों क्यों डरते हो, ए नादानों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। ए नादानों ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं। दुनिया के सताई लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। आओ संत महात्माओं, ये कहा है सदगुरु के दरबार के लिए कि मेरे सदगुरु के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया जिन्हें सताती है वहाँ उन्हें सीने से लगाया जाता है। तो आओ संत महात्माओं, सीने से सत्संग में आन करके लगाया जाता है। तो सदगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं कि सत्संग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। अब कह रहे हैं सत्य की गंगा में जो भी स्नान करता है वो पापी आत्मा भी पुण्य आत्मा में बदल जाती है। आओ संत महात्माओं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और शाश्वत सत्य भी है। क्यों? क्योंकि एक बार एक रत्नाकर डाकू का इतिहास आपने जाना, और एक रत्नाकर डाकू जो लूट खसोट करता था, मार काट किया करता था, क्योंकि भगवान की प्राप्ति नहीं थी, परमात्मा की जानकारी नहीं थी। लेकिन जब संत की कृपा से जानकारी हुई तो वही रत्नाकर डाकू एक महर्षि वाल्मीकि के नाम से विश्व प्रख्यात हो गए, और जिन्होंने भगवान राम का अवतार होने से पहले ही भगवान राम का सारा वर्णन दर्ज कर दिया। तो देखिए, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, कितना भी पापी हो, लेकिन सत्य की गंगा में यदि डुबकी लगा ली, सत्य को धारण कर लिया, तो समझ गए उसका पार उतारा हो गया। आओ संत महात्माओं, तो आज सतगुरु ने संत महापुरुषों पे बड़ा उपकार किया है। हे मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह, यानी सुबह से शाम तक मैं तेरा शुक्रिया अदा करूं तब भी अदा नहीं कर सकता। आखिर क्यों? क्योंकि हर युग में संत महात्मा जो सतगुरु आते हैं वो दुनिया का कल्याण करने के लिए आते हैं, परोपकार करने के लिए आते हैं। आज समय की सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज इस कलियुग में हमें 3 दिव्य अस्त्र प्रदान कर दिए। ऐसे दिव्य अस्त्र जिनके बार से कोई भी यानी परेशानी रुक नहीं सकती, आदि व्याधि टिक नहीं सकती। आ तो सकती है संत महात्माओं, क्योंकि प्रकृति है, मृत्यु लोक है, यह हवा चलेगी तो लगेगी, तो बादल आएंगे तो दिखाई तो देंगे, लेकिन ठहरेंगे नहीं, उड़ जाएंगे। तो आओ संत महात्माओं, कह रहे सेवा सत्संग सिमरन 3 दिव्य शस्त्र दे दिए संत महात्माओं। लेकिन सतगुरु ने तो ये 3 दिव्य अस्त्र प्रत्येक संत महात्मा को दे दिए, लेकिन हाय रे अफसोस, हमने क्या इन्हें धारण करा? हमने क्या अपनी रक्षा के लिए इनका प्रयोग किया? यदि प्रयोग नहीं किया तो अब पछतात हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इंसान एक समय वो भी आएगा जब सेवा सत्संग सिमरन तुझसे हो ही नहीं पाएगा। एक समय वो भी आएगा जब यम के दूत आएंगे कि भाई साहब बुलावा आ गया, चलो। आप कहेंगे कि थोड़ा वक्त दे दो, अभी तो मैं सेवा करने नहीं गया, सत्संग करने नहीं गया, अभी तो मेरा सिमरन ही रह गया। तो आओ संत महात्माओं, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, शर्म की वजह से सर झुकाना पड़ेगा, और बहाना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कह रहे वहाँ किसी का बहाना नहीं चलने वाला कि मुझे ये काम लग गया था, क्योंकि काम तो जीवन भर चलता रहता है, काम समाप्त नहीं होता, इंसान समाप्त हो जाता है। आओ संत महात्माओं, कि माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तिसड़ा ना मरी कह गए दास कबीर। कि जो आशा है, तिसड़ा प्यास बुझने वाली, ये तो कभी समाप्त होने वाली ही नहीं, शरीर समाप्त हो जाते हैं। तो संत महात्माओं दिव्य शस्त्र दे दिए। कह रहे तू सेवा कर, तू सत्संग कर, तू सिमरन कर। यदि तेरे शरीर में कष्ट है तो शरीर से सेवा कर, यदि तेरे मन में दुविधाएं हैं तो तू सिमरन कर, यदि तेरे घर में परेशानी है, कष्ट हैं, बीमारियां हैं, तो तू सिमरन कर। और सिमरन इस प्रकार से कर। आओ संत महात्माओं, सिमरन करते वक्त भी करें ना ये गलती, वरना सिमरन फलीभूत नहीं होता है। आखिर क्या गलती संत महात्मा करते हैं? सिमरन करते वक्त आओ संत महात्माओं, पूरी तरीके से हमें शून्य हो जाना है। सिमरन करते वक्त हमारा ध्यान किसी भी भौतिक पदार्थ की वस्तु में नहीं जाना चाहिए, चाहे हमें कितना ही यानी लैट लतीफ़ी हो रहे हैं, स्कूल की याद, बिजनेस की याद, बेटी बेटे की याद सिमरन करते वक्त नहीं आए। याद में खो जाएं परमपिता परमात्मा की,
याद में खो जाएं निरंकार की। याद में जब संतों का सत्कार करें तो संतों के यानी मूर्ति आपके समक्ष हो, गुरु के पद चरणों का आपको ध्यान हो। आओ संत महात्माओं, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। अब हमें आँख खोल के करने की आवश्यकता है, क्योंकि सामने सतगुरु ने करा दिया कि साकार रूप में भी दिखा दिया और निराकार रूप में ये निरंकार प्रत्यक्ष परमात्मा तेरे अंग संग अविनाशी है। तो यदि हम इस प्रकार से डेडिकेशन से करते हैं, परमपिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। आओ संत महात्माओं, सिमरन करने के उपरांत हमें यही मांगना कि प्रभु सबका भला करो। और यदि हम ऐसा मांगते हैं तो हमारा भला तो ऑटोमेटिक होता चला जाता है। तो सिमरन करें पूरी तरीके से डेडिकेशन के, चाहे 2 ही मिनट करें संत महात्माओं, लेकिन सिमरन में अपने आप को खो दें, परमात्मा में ही अपने आप को यानी विलीन कर दें, परमात्मा मय वातावरण बन जाए, तो वास्तव में जीवन का कल्याण हो जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।